प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। हर खुशी से, हर गम से बेगाना होता है। वाह भाई, तू इतना अच्छा गाता है। फिर तूने इंजीनियरिंग क्यों की? तू म्यूजिक के इंडस्ट्री में क्यों नहीं गया? नहीं, मम्मी पापा को नहीं लगता था कि म्यूजिक एज अ प्रोफेशन हो सकता है। और जो कि साइंस ली थी, तो फिर दो ही ऑप्शन बचे थे, या तो मेडिकल या तो इंजीनियरिंग। तो फिर इंजीनियरिंग ही कर ली। चल कोई नहीं, तूने तो अपनी ग्रेजुएशन खत्म कर ली। अभी तो बहुत बच्चे हैं जो अभी अपना करियर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं। अच्छा चलो, पहले ये बताओ, कौन कौन खुश है इंजीनियरिंग करके? मुझे तो कतई नहीं करनी थी इंजीनियरिंग। आई वॉन्टेड टू परस्यू फैशन डिजाइनिंग, बट इवन इफ आई न्यू अबाउट द प्रोफेशन, मुझे पता नहीं था कि कैसे कर सकती हूँ। और पेरेंट्स और रिलेटिव्स के टेंशन के चक्कर में मैंने अपने सपनों की आहुति दे दी। तो आफ्टर गेटिंग इनटू इंजीनियरिंग जैसे तैसे 4 साल निकाल तो लिया, पर जॉब में घुसने के बाद मुझे बहुत दिक्कत हुई। सो आई हैड टू ड्रॉप आउट ऑफ द जॉब एंड आई स्टार्टेड डूइंग व्हाट आई वांटेड टू डू। हमारे देश की 58% पॉपुलेशन वर्किंग क्लास है, एंड उनमें से 48% पीपल आर नॉट हैप्पी विद देयर करंट जॉब। सो कॉन्ग्रेट्स कि यू आर आउट ऑफ इट। सो व्हाट डू यू थिंक कि इसका सॉल्यूशन क्या है? वैसे हमारे फ्रेंड्स, फैमिली और टीचर्स या फिर इंटरनेट इतना रिलायबल सोर्स तो है नहीं। सो आई थिंक व्हाट वी ऑल नीड इज अ करियर काउंसलर। करियर काउंसलर सुना तो बहुत है, पर होता क्या है ये? मेरे प्यारे मित्र, करियर काउंसलर वो होता है जो करियर काउंसलिंग प्रोवाइड करता है, जहाँ पे वो इंसान के हर एक एबिलिटी, हर स्किल्स और हर इंटरेस्ट को एसेस करके उसको एडवाइस करता है कि उसको आगे जाके लाइफ में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो ये करियर काउंसलिंग का इम्पोर्टेंस क्या है? वैसे एक रीसेंट सर्वे से पता चला है कि फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 14 to 21 ओनली 93% ऑफ द पीपल नो कि हाँ 7 पॉसिबल करियर पाथ्स है। ओनली 7 पॉसिबल करियर पाथ्स, वेयरएज इन इंडिया देयर आर n नंबर ऑफ करियर पाथ्स। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज कि कितना इम्पोर्टेंस है करियर काउंसलिंग का। तो वैसे भी हम लोग कितने कंफ्यूज होते हैं अपने खुद के स्किल सेट्स के बारे में। तो अगर एक एक्सपीरियंस्ड बंदा हमें पर्सपेक्टिव दे, एनालाइज करे हमारा स्किल सेट्स एंड प्रोवाइड करे एक रोड मैप, करियर रोड मैप फॉर अस, देन आई थिंक इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल। एंड हमारा खुद का कॉन्फिडेंस और मनी एंड टाइम भी सेव होगा। तो अभी अगर क्वेश्चन अराइज होता है कि किस टाइम पे हमको ये करियर काउंसलिंग प्रोवाइड करना चाहिए, what should be the right age to do? I don't think so कि there is a specific age for career counseling. It's just that when you get exposure to a certain industry, then तुम देखते हो कि तुम्हारे अंदर वो skills है, वो abilities है, वो field excel करने के लिए या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को रैपर बनना है तो उसको जाके हिप हॉप इंडस्ट्री में एक्सपोजर चाहिए, तब वो देख पाए कि वो रैप कर सकता है या नहीं। तो कोई भी इंसान को पहले इंडस्ट्री के एक्सपोजर मिलना चाहिए, उसके बाद उसको अपने अंदर चेक करना चाहिए, एंड देन उसके बाद उसको करियर में एक्सेल करना चाहिए। आई गेस तुम लोगों ने भी वो कोरा वाला एग्जाम्पल देखा होगा, जिसमें वो बंदा बोलता है कि मेरा बेटा 5th स्टैंडर्ड में है, कौन सा आईआईटी कोचिंग बेटर रहेगा। तो उसमें एक बंदा रिप्लाई करता है कि आप बहुत लेट हो गए हैं, जब आपकी बीवी प्रेग्नेंट थी तभी आपको कोचिंग सेंटर ढूंढ लेना चाहिए था। हाँ यार, ये तो मैंने भी देखा था। मैंने भी देखा है, बहुत फेमस थी। हाँ, तो रियल लाइफ सिनेरियो की बात करें तो मेरे एक अंकल हैं, उनका बेटा 6th स्टैंडर्ड में है, और वो बोलते क्या है, वो लेके जाते हैं एक कोचिंग सेंटर पे उनको उसको ट्रेनिंग दिलाने के लिए। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि अंकल, क्या उसने कहा था उसको इंजीनियरिंग करनी है? तो अंकल ने कहा नहीं। तो मैंने कहा तो फिर उसे क्यों लेके जा रहे हो? तो कहते इंजीनियरिंग या फिर डॉक्टर, दो ही तो करियर ऑप्शन है, ये नहीं करेगा तो और क्या करेगा। स्पेसिफिक इंडियन मेंटालिटी।
जैसे कि हम सबको पता है कि हम अपने लाइफ का काफी टाइम जो कि इम्पोर्टेंट होता है एक रॉन्ग कैरियर ऑप्शन के चक्कर में बर्बाद कर देते हैं। सो अब हमको पता चल गया है कि करियर काउंसलिंग का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में। सो नाउ आई वांट टू नो हाउ शुड इट बी प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंटेड। So as we all know कि a child spends most of its time in a school and अभी एक सर्वे से पता चला है कि 93% of the schools do not have a professional career counselor। तो ये जो टाइम वेस्ट का बात आता है, अगर वैसे भी करियर काउंसलिंग शुड बी इंक्लूडेड इन ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ, अगर हम इसको बहुत पहले ही स्टार्ट कर दे तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल एज इट विल प्रोवाइड अ ग्रेट रोड मैप ऑफ अ करियर फॉर अ चाइल्ड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। जैसे हम लोग एवरी माइलस्टोन का मतलब 10th हो या 12th हो, वहां से अगर हम लोग स्टार्ट कर दे एक बच्चे को अवेयरनेस दिलाना कि हाँ दीज आर द फील्ड्स आफ्टर 10th एंड दीज आर द पॉसिबल करियर ऑप्शंस इफ यू गो इन दिस फील्ड, तो वही लैक करता है ना, अवेयरनेस लैक करता है एट अ वेरी यंग एज। तो अगर ये प्रोवाइड करे तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। अरे स्कूल की तो बात छोड़ो, कॉलेजेस में भी हमें कहाँ प्रोफेशनल काउंसलिंग प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत देखे हैं कि लोग इंजीनियरिंग करके भी एमबीए कर रहे हैं और या बैंकिंग कर रहे हैं, जिससे इंजीनियरिंग का कुछ लेना देना नहीं है। तो 10th 12th में भी नहीं, हम लोग के ग्रेजुएशन के समय भी हम लोग को प्रोफेशनल काउंसलिंग की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। सिर्फ स्कूल्स या कॉलेजेस ही क्यों, एक कंपनी में भी एक एम्प्लॉय को प्रॉपर गाइडेंस और एक प्रॉपर दिशा देने के लिए एक करियर काउंसलर का बहुत ही जरूरत है। एक करियर काउंसलर ही एक एम्प्लॉय को प्रॉपर्ली गाइड कर सकता है कि वो क्या करने से या फिर क्या स्टेप्स फॉलो करने से उसका ग्रोथ एक कंपनी में बहुत अच्छा रहेगा। स्कूल कॉलेजेस कंपनी की बात तो कर ली, बट 12 घंटे अगर हम वहाँ रहते हैं तो 12 घंटे घर पे भी रहते हैं, और यहाँ पे हमें गाइड करने के लिए हमारे गार्डियंस होते हैं जो कि हमारे पेरेंट्स हैं। तो ऐसा भी होना चाहिए ना कि हमारे पेरेंट्स को भी इतनी नॉलेज हो कि हमें काउंसल कर सकें। बट इंडिया में शायद वैसा नहीं, इंडिया क्या मैक्सिमम जगह पे वैसा नहीं है कि पेरेंट्स को उतनी नॉलेज हो, उतनी वास्ट एरिया में उनकी एक्सपर्टीज हो कि हमें गाइड कर सके कि हम क्या करें। तो पेरेंट्स को गाइड करने के लिए तो हमें काउंसिल जब हम स्टूडेंट्स को करते हैं तो पेरेंट्स को भी करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से कॉलेजेस को ये रूल बना देना चाहिए कि स्टूडेंट और पेरेंट्स दोनों को एक साथ काउंसिल किया जाए। ये क्वेश्चन मैं ऑडियंस की तरफ थ्रो करना चाहूंगा कि आप लोग क्या सोचते हो, क्या पेरेंट्स को भी काउंसिल होना चाहिए या नहीं? जैसे कि पेरेंट्स की बात कर ही रहे हैं, तो हमारे सोसाइटी में अलग अलग तरीके के पेरेंट्स हैं। उसमें से एक कैटेगरी ऐसी है जहाँ पे एक फाइनेंशियली स्टेबल पेरेंट अपने बच्चे के ड्रीम्स को फॉलो करने देते हैं। एग्जैक्टली आदित्य बिरला का तो नाम सुना ही होगा तुम लोगों ने। उनकी बेटी अनन्या बिरला जो कि एक नॉन सिंगर है, और उनका बेटा एक क्रिकेटर। उन्होंने कभी अपने बच्चों को फोर्स नहीं किया कि तुम बिजनेस टाइकून बनो। फिर एक ऐसी भी कैटेगरी होते हैं जहाँ पे पेरेंट्स जो फाइनेंशियली स्टेबल हो के फिर भी अपने बच्चे लोग को अपने ड्रीम फॉलो नहीं करने देते हैं। हाँ, वो ये इसलिए है क्योंकि बात अब उनके रेपुटेशन पे आ जाती है, तो दे वांट कि उनके बच्चे उनकी लेगेसी को ऐसे फॉरवर्ड लेके जाए। सी आई नो अ लॉट ऑफ पेरेंट्स जिनके बच्चे दे आर कैरिंग देयर फैमिली बिजनेस फॉरवर्ड, मतलब उनके खुद का बहुत सारा ड्रीम्स होता है लेकिन वो उसको सैक्रिफाइस करके दे कैरी ऑन विद देयर फैमिली बिजनेस। बट हाँ, एक ऐसी भी कैटेगरी होते हैं जहाँ पे जो पेरेंट्स जो फाइनेंशियली स्टेबल ना होके भी अपने बच्चे लोग के ड्रीम्स को रेस्पेक्ट देते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम आगे बढ़ो अपने ड्रीम्स के साथ। हाँ, इस कैटेगरी के एग्जाम्पल धर्मेश येलेंडे हैं। हम सभी उनको जानते हैं। उनके पापा एक टी शॉप ओनर थे गुजरात में, एंड उन्होंने देखा कि उनके बेटे कितना अच्छा डांस करते हैं, एंड आज उनके सपोर्ट की वजह से वो वर्ल्ड रिनाउंड डांसर है। इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट कोरियोग्राफर, एक्टर, डांसर है वो। तो सपोर्टिव पेरेंट्स हो तो फाइनेंस का झमेला नहीं होता। हाँ, बट एक ऐसी भी कैटेगरी होती है वे पेरेंट्स आर नॉट सो फाइनेंशियली स्टेबल एंड दैट इज व्हाई दे आर अनेबल टू लेट देयर चिल्ड्रन टू फॉलो देयर ड्रीम। और इसी के कारण लोग चाहते हैं कि उन लोग के बच्चे एक सिक्योर जॉब पाएं। आई फील कि मेरे पेरेंट्स इस कैटेगरी के अंडर आएंगे। हम बच्चे हमारे पेरेंट्स के लिए एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट की तरह होते हैं जिसमें दे कीप ऑन इन्वेस्टिंग फॉर देयर होल लाइफ एंड एट द एंड ऑफ देयर करियर दे एक्सपेक्ट एन आउटपुट फ्रॉम आवर एंड।
एंड मेरे केस में हुआ ये कि मेरे पेरेंट्स को फैशन डिजाइनिंग के बारे में ज्यादा आइडिया थी नहीं, एंड द फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी एडेड ऑन टू इट, एंड इन द एंड आई एंडेड अप डूइंग इंजीनियरिंग. सो उनका भी फेयर पॉइंट था आई गेस कि दे वर अफ्रेड अबाउट द रेपुटेशन, अबाउट द स्टेबिलिटी, द जॉब सिक्योरिटी एंड अबाउट माई फ्यूचर विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम. आई पर्सनली फील कि एक अच्छे पेरेंट को हमेशा अपने बच्चों के अंदर उनकी एबिलिटी और उनके स्किल्स को जज करना चाहिए और उसी अकॉर्डिंग उनको सपोर्ट करना चाहिए. बट एक ऐसी भी कैटेगरी होती है जहाँ पे पेरेंट्स सपोर्टिव तो होते हैं बट उनके बच्चों के करियर को फॉलो करने के लिए वो अपॉर्चुनिटी नहीं होती कंट्री में. लाइक मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है. मेरे एक दोस्त का भाई इंडिया में एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलना चाहता था जिसके लिए उसको शू डिज़ाइनिंग सीखनी थी. बट इंडिया में ऐसी कोई ढंग की कोर्स अवेलेबल नहीं थी और इसी के लिए उसको इटली जाना पड़ा. तो ऐसे हर कोई थोड़ी ना फॉरेन जा सकता है. ओके, लेकिन हमने पास्ट में कुछ ऐसे सिनेरियोज भी देखे हैं जहाँ पे रग्बी जैसे फॉर एग्जांपल, जो कि इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है इंडिया में. तो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज जो उड़ीसा में है, वहाँ पे अंडर-17 का एक गर्ल्स का रग्बी टीम फॉर्म हुआ था जो सिलेक्ट हुआ था टू पार्टिसिपेट इन यूथ ओलंपिक गेम्स एशिया क्वालिफायर्स, जहाँ पे उन लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया था. और हाँ, एक ऐसी भी स्पोर्ट है जो इंडिया में इतनी पॉपुलर नहीं है, जो कि है बेसबॉल. तो आपने तो देखा ही होगा वो मूवी $1 मिलियन आर्म, जो कि एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है, जहाँ पे एक अमेरिकन यूएस कोच इंडिया आकर दिनेश पटेल और रिंकू सिंह को लेकर गए थे और उन्होंने अपने देश का नाम उस स्पोर्ट में ऊंचा किया जिसका स्पोर्ट का इंडिया में कुछ इतना वैल्यू ही नहीं है. तो ये एग्जाम्पल से हम इतना जान सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे करियर पाथ है जो इंडियंस चाहते हैं करना बट उसके अपॉर्चुनिटीज इंडिया में नहीं है. तो जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था गो लोकल फॉर वोकल, तो उस हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट को हम ये एक सजेशन देंगे कि उन्हें ये प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे यूथ बाहर देश जाते हैं तो क्या ट्रेनिंग करते हैं, किस चीज की पढ़ाई करते हैं या क्या अपने आप को किस चीज में ट्रेन करते हैं, ताकि वो चीज हम इंडिया में प्रोवाइड करें ताकि हमारे देश की इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट दोनों प्रॉस्पर करे और हम आत्मनिर्भर हो पाए. अगर आपके इस व्यूज पे आपके और कोई सजेशंस है तो वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं. तो इसी के साथ हम आज का टॉपिक यही एंड करते हैं. फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ. टिल देन, Go smack the like button. शेयर, Subscribe and press the bell icon. And do leave your answers and comments in the comment section, guys. थैंक यू. जय हिंद.